तो किरिशिमा के उस बंकर के अंदर गिरने के बाद हमें दोबारा से फिर से एक बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरिशिमा को एक शख्स फोन पे बता रहा होता है कि उसने जो काम लिखा है वो उनके एडिटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हालांकि वो कहता है कि पर्सनली उसको ये काम पसंद आया था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। और वो किरिशिमा से ये भी कहता है कि तुम एक अच्छे राइटर हो, तुम बहुत जल्द एक बढ़िया नया नॉवल दोबारा लिख लोगे, और जब तुम एक नई कहानी लिख लोगे तो मुझे दोबारा से कांटेक्ट करना। मगर इसी बीच किरिशिमा की वाइफ और उसका बेटा वापस आ जाते हैं और किरिशिमा अपनी कॉल वहीं पे कट कर देता है। किरिशिमा उन दोनों को स्वागत करता है और पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ गए थे, जिस पर उसकी वाइफ मिकी बताती है कि वो थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी जुन के लिए। मगर जब किरिशिमा सामान की तरफ नजर दौड़ाता है तो वहाँ पे सारा सामान मिकी का होता है, यानी कि सारी की सारी शॉपिंग जो है वो मिकी ही करके आई थी। और इससे पहले किरिशिमा कुछ भी कह पाता, मिकी पहले ही कह देती कि हाँ मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। मगर मिकी किरिशिमा से ये भी कहती है कि तुम आज थोड़े ठीक नहीं लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? और यहाँ पे किरिशिमा मिकी को बताने वाला होता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट उसने आगे एडिटर को दी थी वो कैंसिल हो गई है। मगर तभी किरिशिमा का बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी पूछता है कि पापा क्या सब कुछ ठीक है? और इस पल में किरिशिमा झूठ बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और इसके बाद हमें दोबारा से बंकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से किरिशिमा को काफी चोट लग चुकी है। और सबसे पहले तो किरिशिमा को यही यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको ये बात हैरान करती है कि उस बंकर के अंदर उस सुनसान जगह में लाइट जली हुई है। और वो देखता है कि उसके आगे कई सारे कमरे हैं, और इसको देख के उसके मन में बस यही सवाल आता है कि आखिर ये कैसी जगह है। और इसके बाद जब वो थोड़ी हिम्मत जुटा आगे बढ़ता है तो उसको उन्हीं में से एक कमरे में मानव कंगाल दिखाई देता है, तो दूसरे कमरे में एक शरीर जो पूरी तरह से सड़ चुका है। और ये घिनौना मंजर देख के वो दोबारा से फिर वही सवाल पूछता है कि आखिर ये कैसी जगह है। कि तभी उसको एक औरत की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक औरत जंजीरों से बंधी हुई है, और न जाने क्यों मगर वो किरिशिमा से 8 नंबर कहती है, जिस पर किरिशिमा उससे पूछता है 8 तुम ये क्या बात कर रही हो? और किरिशिमा उस औरत से कहता है कि वो उसको इस जगह के बारे में बताए। मगर किरिशिमा की बात पे बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए वो औरत अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहते कि वो सब लोग मर चुके हैं और तुम 9th पर्सन हो, यानी कि किरिशिमा वो 9वां पर्सन है जो इस गुफा में आया है। जिसके बाद वो औरत किरिशिमा से पूछती है कि क्या वो उसको बता सकता है कि वो छोटा बच्चा कैसा है, जिसपे किरिशिमा हैरान होकर कहता है छोटा बच्चा, जिसपे वो औरत फिर से कहती है कि रहने दो, अब ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब तक किरिशिमा को यहाँ पे गुस्सा आ चुका होता है और वो चिल्ला के कहता है कि मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि इस गुफा के बारे में तुम्हें जो कुछ पता है मुझे वो सब बताओ, और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। इस पर वो औरत फिर से किरिशिमा की बात पे बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए कहती है कि वो सब लोग मर चुके हैं और अब तुम भी जल्द ही मर जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि वो पागल शख्स किरिशिमा के पीछे से उस पे हमला कर देता है, और जैसे वो बच्चा मिकी के पैर को बांध के कहीं लेके जाता है, ठीक वैसे ही ये पागल शख्स भी किरिशिमा के पैरों में रस्सी बांध उसे कहीं लेके जाना शुरू कर देता है। और जब वो किरिशिमा को घसीट के ले जा रहा होता है तो तभी किरिशिमा एक कमरे के अंदर नीचे से देखता है कि वहाँ पे कोई शख्स अभी भी बंधा हुआ है, जहाँ पर वो बंधा शख्स कहता है कि वो अब ये सब और नहीं झेल सकता और वो खुद के मरने की भीख मांगता है। वो कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे खत्म कर दो। और उसके बाद हमें दोबारा से एक बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरिशिमा अपना काम एक पब्लिशर को दिखा रहा होता है। मगर उसका काम देखने के बाद वो पब्लिशर किरिशिमा से पूछता है कि तुम ये मैन्युस्क्रिप्ट किन किन पब्लिशर्स को दिखा चुकी हो, जिस पर किरिशिमा बताता है कि आप चौथे पब्लिशर हो जिसको वो ये काम दिखा रहा है। मगर यहाँ पर वो पब्लिशर कहता है कि अगर मैं ऑनेस्ट होकर बोलूं तो तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा बेकार है और ऐसे काम के साथ कोई भी पब्लिशर तुम्हारी किताब को लॉन्च नहीं करेगा। और उस मीटिंग के बाद किरिशिमा की वाइफ उसको कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, जहाँ पे किरिशिमा उससे झूठ बोलता है कि उसको जॉब मिल चुकी है। और उसकी ये बात सुन के मिकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो किरिशिमा से कहती है कि वापस आते वक्त क्यों ना तुम थोड़ी शॉपिंग करते हुए आओ और रात को हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे किरिशिमा मिकी के कहने से शॉपिंग तो कर लेता है, मगर वो अपने बैंक का बैलेंस भी देखता है जो धीरे धीरे
कम होता जा रहा था। और उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बार किरीशिमा उस आदमी की जगह बंधा होता है और वो अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर वो कितने समय से यहाँ पे बंधा है। एक दिन, एक हफ्ता, वो बता भी नहीं सकता है। वो बताता है कि ये अंधेरा और सन्नाटा उसका सेंस ऑफ टाइम उससे छीन रहा है। और इसके बाद किरीशिमा हमें कहता है कि शायद ये बात सुनने में तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, मगर यहाँ पर बस एक ही चीज है जो उसको पागल होने से बचा रही है, और वो है बाकी लोगों की चीखें, क्योंकि ये चीखें उसको बता रही है कि वो अभी भी जिंदा है। मगर एक दिन वो चीखें आना भी बंद हो जाती है और उसके बाद पहली बार किरीशिमा के कमरे की लाइट जलती है। और उसके बाद किरीशिमा कहता है कि मैं अब तक बस यही सोचता रहा कि आखिर वो अब तक जिंदा क्यों है, पर इसका आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस था, मैं उस पागल आदमी का भोजन हूँ। और ये बात सोचकर ही किरीशिमा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो मरना नहीं चाहता, वो ऐसी सुनसान जगह पे मरना नहीं चाहता। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ये हालत कोई उसके कमरे के बाहर से देख रहा है। और इसके बाद हम दोबारा से एक बार पास्ट में जाते हैं जहाँ पे किरीशिमा एक पब्लिशर से भीख मांग रहा होता है कि वो उसको नौकरी में रख ले, जहाँ पर वो पब्लिशर किरीशिमा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही छोटी पब्लिशिंग कंपनी है और वो किरीशिमा को कुछ भी अच्छा ऑफर नहीं कर पाएंगे, जिसपे किरीशिमा कहता है कि उसको इन बातों की परवाह नहीं है, वो उसको जितनी चाहे उतनी सैलरी पे यहाँ रख सकते हैं, वो किरीशिमा से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। और जिस तरह पास्ट में किरीशिमा उस पब्लिशर से भीख और मदद मांग रहा था, ठीक वैसे ही आज प्रेजेंट में भी किरीशिमा दोबारा से मदद मांग रहा होता है। और तभी किरीशिमा के आगे कोई शख्स आ जाता है जिसको देख के किरीशिमा को अपनी आंखों पे यकीन बिल्कुल नहीं होता। और वो शख्स किरीशिमा से कहता भी है कि तुम मुझको देख के इतने हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें मेरी याद आई? और हमें बताया जाता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि किरीशिमा की वाइफ मिकी थी। और यहीं पे हाइड आउट का चैप्टर 3 और 4 जो है समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, बाय।